गुरु रविदास महाराज जी का 648वां प्रकाश पर्व है और पूरे देश विदेश में गुरु रविदास जी को मानने वाले लोग बसते हैं। उन सभी लोगों को गुरु रविदास जी के प्रकाश पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु रविदास महाराज के बारे में जानने का हम प्रयास करें और आप लोगों तक वो जानकारी पहुंचाने का प्रयास करें जो जानकारी हमें समाज में उन बुद्धिजीवी लोगों से मिलती है, जो लोग उनके बारे में पढ़ते हैं, उनके बारे में विचार विमर्श करते हैं। इंजीनियर हेमराज फोंसा जी, बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे प्रोग्राम में आपका। धन्यवाद जी। संसार जी, आप पहले भी कभी कभी आते रहते हैं और आपसे बातचीत होती रहती है जी। तो देखने में ये आया है कि हमारी बातचीत जो है वो समाज के लोग भी चाहते हैं और उसको अच्छी तरह से लोग जो है वो फायदा भी लेते हैं। जब गुरु रविदास जी महाराज की बात हो तो सवाल उठाना और उनको समझ पाना बड़ा मुश्किल है। 14वीं शताब्दी में गुरु रविदास जी जब उन चर्चाओं को करते हैं, ऐसी कविताएं लिखते हैं, क्रांतिकारी विचारों को जन्म देते हैं और उन लोगों से टक्कर लेते हैं जिन लोगों के बारे में बोलने से आज भी लोग डरते हैं। गुरु रविदास जी महाराज जो है उनके जन्म कहाँ हुआ और उनके माता पिता के बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे। देखिए संसार जी, गुरु रविदास जी जो हैं उनका अलग-अलग जो आथर हैं उन्होंने अलग-अलग जो है उनकी तिथियां भी दी हैं और जन्म स्थान भी कहा। किसी ने राजस्थान कहा, किसी ने गुजरात कहा, किसी ने, लेकिन ये जो सर्च वर्क है ये चलता रहता है। आज हम ये नहीं कहेंगे कि जो हम कह रहे हैं ये सच है, लेकिन ये सर्वमान्य है जो अब इस वक्त तक लोगों ने मानना शुरू कर दिया है कि ये सही ही है। गुरु रविदास जी का जन्मदिन जो जन्म था वो माघ शुदी 15 माघ शुदी की 15 तारीख, तो उसमें अकॉर्डिंगली वो 1400 कुछ बनता था। अकॉर्डिंगली जब उसको वर्कआउट किया तो वो 15 जनवरी 1377 बनता है। उस दिन संडे का दिन था जिस दिन गुरु जी का जन्मदिन हुआ जी। तो इसके बारे में बनारस में उनका जन्म हुआ ये अब सब मानते हैं। अब और फर्दर रिसर्च पर ये पता चला कि मंडीवा थे एक ऊंची जगह को कहते हैं। मंडीवा थे जो बनारस में है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। वहाँ एक दो जगह और भी है जहाँ लोग आते हैं जाते हैं तो बहुत से समागम होते हैं, लेकिन सर्वमान्य जो है वो मंडीवा थे ही आजकल कहा जाता है जी। आप जी के पिता का नाम संतोख दास, माता जी का नाम कलसी कौंसा भी कहते हैं। तो कई आथरों ने तो इनको और भी गुरभिनिया भी कहा है। जैसे कि सर्वविदित है, सब जानते हैं कि छोटी उम्र में ही इनकी शादी हुई थी। इसके बाप ने शादी की और इसको कहा कि अपना घर बसाओ। तो इनकी शादी जो है वो माता लूना के साथ हुई थी और इनके जिनकी कोख से एक पुत्र रतन जिसका नाम विजय दास था उसने भी जन्म लिया था, विजय दास। तो ये इनकी फैमिली की हिस्ट्री थी। इसमें एक सवाल ये जुड़ता है कि गुरु रविदास जी जो थे और ये एक सवाल है कि वो कब पढ़े और जो उनके विचार हैं इतने क्रांतिकारी, क्या उन्होंने खुद इन चीज़ों को लिखा या फिर कोई और लिख रहा था उनकी कही हुई बातों को? बात ऐसी है कि गुरु रविदास जी का कहीं स्कूल में गए ऐसा कोई रिकॉर्ड मिलता नहीं है, लेकिन फिर भी चूंकि जो उनके फादर थे वो चमड़े का काम करते थे जी। और चमड़े का काम करने वाला जो है वो कोई बहुत गरीब नहीं होता है, क्योंकि उसके पास एक रोटी कमाने का जरिया है। इसलिए हो सकता है कि बचपन में गुरु रविदास जी को उन्होंने वहाँ जो नज़दीकी स्कूल था गाँव में, वहाँ ऐसे तो पढ़ाने वाले तो सारे पंडित ही थे जो तो शिवाचार्य से गृहस्थ थे, तो इनको जैसे बाकी हमारे लोगों ने पढ़ा
तो थोड़ी देर के लिए हो सकता है इनको वहाँ जो है भेजा होगा, लेकिन ऑन रिकॉर्ड हमें कोई मिलता नहीं है। तो ये जो वाणी है इनकी, फिर ये है कि गुरु रविदास जी तकरीबन भारत के हर छोटे बड़े शहर में गए हैं अपना दौरा करते हुए, और इनका दौरा करने का यह था कि वहाँ बहुत से संतों, महात्माओं, आम लोगों से ये मिले, और उनकी जो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस जो थी उनमें से इनकी वाणी में बहुत वो किस्म के शब्द जो हैं वो मिलते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में वाणी है उनकी, तो क्या उसके अलावा भी उनकी कुछ वाणियाँ या उनकी ऐसी वाणी हैं जो गुरु ग्रंथ साहिब के अलावा हैं ऐसी? गुरु ग्रंथ साहिब में उनके 40 पद और एक श्लोक आता है। जो इसके अलावा उनकी और भी वाणियाँ हैं। एक इलाहाबाद की एक प्रेस है, वहाँ उन्होंने गुरु रविदास जी की वाणी लिखी है। एक पृथ्वी सिंह आजाद हुए हैं हमारे बड़े राइटर हैं जी, उन्होंने भी लिखा है। और बेनी प्रसाद शर्मा जी एक हुए, उन्होंने भी इनके बारे में लिखा है। हो सकता है इनकी आपस में जो लिखा हुआ है इसमें एक दूसरे की वाणी में थोड़ा बहुत इंटरमिक्सिंग हो, लेकिन ये वाणियाँ जो है ये रिकॉर्ड पर हैं कि इनकी इतनी वाणियाँ हैं। इसके अलावा भी संत कबीर और गुरु रविदास, इनकी मुलाकात के बारे में चर्चा रहती है और इनका आपस में काफ़ी प्रेम था, ऐसी बातें होती हैं, उसके बारे में कुछ बताइए जरा। देखिए, रिकॉर्ड के मुताबिक गुरु नानक देव जी, गुरु रविदास जी और सदगुरु कबीर जी ये 50 साल इकट्ठे रहे हैं। 50 साल तक, और 50 साल तक इन्होंने इकट्ठे, ये जो है इनका आना जाना अपने अपना जाने आने का तरीका इधर था, लेकिन जो रिकॉर्ड आता है उसमें गुरु रविदास जी जो थे उनकी गुरु नानक देव जी के साथ 3 बार मुलाकात हुई है, जो वो रिकॉर्डेड है। तो गुरु रविदास जी और कबीर साहब तो बनारस में रहते थे, तो अक्सर इनका आपस में आना जाना मिलना जो था वो होता रहा होगा, क्योंकि वैसे भी इनका दोनों का सब्जेक्ट एक ही था, तो इसलिए ये आपस में मिलते। एक सवाल ये भी उठता है कि गुरु रविदास महाराज क्रांतिकारी कवि थे, तो उनके कितने शिष्य हुए? ऐसा है कि जो संत लोगों के साथ जिनका आना जाना है उनका स्वभाव वैसा ही होता है। आज भी आप देख लीजिए कि जो जिनका परमात्मा की तरफ सब स्वभाव है, झुकाव है, वही लोग अच्छे आपस में ग्रुप में रहते हैं जी। तो गुरु रविदास जी के काफी शिष्य थे, लेकिन जिनके बारे में रिकॉर्डेड है उनमें एक पंडित गंगाराम थे जी, राजा पीपा, महारानी झालीबाई, इसको रतन कुमारी भी कहते हैं, उदयपुर के महाराणा सांगा, राजा चंद्र प्रताप, बीबी भागमती, रानी मीराबाई आदि उनके रिकॉर्डेड शिष्य जो हैं वो हैं जी। इसमें एक चर्चा और होती है कि गुरु रविदास के बारे में जो दूसरे संत थे उन्होंने क्या कहा है, उनके बारे में उनके विचार क्या थे? देखिए, ये जो उनके समकालीन या उनके बाद में जो संत आए उन्होंने गुरु रविदास जी के बारे में बहुत कुछ कहा है। उनकी रूहानियत की जो चढ़ाई थी उसके बारे में, उनके रहन सहन के बारे में, उनकी नीति के बारे में बहुत कुछ कहा है। जैसे देखिए कबीर साहब जी ने उनके बारे में कहा, साधन में रविदास संत हैं, सपुच ऋषि से मान्या, हिंदू तुर्क दोई दीन बने हैं, कछु नहीं पहचाने। हिंदू और मुसलमान ये दोनों उनके शिष्य थे, ये कबीर साहब ने कहा है। उनके बाद ये है कि दूसरे नाभादास, तो नाभादास जी जो थे
उन्होंने कहा है कि वर्ण वर्ण आश्रम अभिमान तज पद रावंदित जासुकी संदेह ग्रंथ खंडन निपुण वाणी निर्मल रैदास की। इन ये जो जिन ग्रंथों के बारे में संदेह है कि भाई ये ठीक कह रहे हैं या नहीं, उन सबको उन्होंने खंडन किया। इसी तरह से गुरु नानक देव जी जो थे उन्होंने कहा है कि मेरा उपदेश 4 वर्णों को साझा। जी। तो ये जो बात है, नीचा अंदर नीच जात, नीचा सो अति नीच, नानक उनके संग साथ बड़ियों से क्या रीच। ये बाबा नानक देव चाहे ये है। बाकी बहुत से संत हैं, संत करम सिंह जी हैं जो गुरु गोविंद सिंह जी के टाइम में हुए हैं। उन्होंने भी इनके बारे में बहुत कहा है। उन्होंने कहा है कि 1433 माघ सुदी परमदास दुखियों के कल्याण है तो प्रगटे श्री रविदास। ये 1433 जो है ना जी, ये विक्रमी संवत है। ओके। तो उसमें राजा पीपा ने कहा है, नगर बनारस उत्तम गाँव, पाप न नेरे जाए काऊं, मूला काऊ न नकर दिया जाई, साकर राम समुचे जाई, श्रुति स्मृति में ये अधिकारा, तहाँ रविदास लिया अवतारा। यहाँ उस वक़्त सुनी सुनाई बातों पर और जो नॉन प्रूवन बातें हैं उन पर जब जोर था, उस समय गुरु रविदास जी ने जन्म लिया था। जी। इसी तरह से रजबदास जी हैं, संत ध्रुवदास जी हैं। इन्होंने मीरा जी ने तो यहाँ तक कहा कि रायदास संत मिले मोहे, सतगुरु दीनी सुरत सहदानी, मीरा को गोविंद मिलिया जी गुरु रविदास। ये तो मीरा जी ने कहा है। जी। इसी तरह से भगत धन्ना जी ने भी कहा है कि रविदास दुगंता ढोर नित तिन त्यागी, माया प्रकट हुआ साध संग हरि दर्शन पाया। तो इसी तरह से बहुत से संत जो हैं, गुरु अर्जन देव जी ने आपके बारे में कहा है। तो कबीर त्याया एक रंग, नाम देव हरिजन वस्यो संग, रविदास त्याये प्रभु अनूप, गुरु नानक देव गोविंद रूप। ये गुरु अर्जुन देव जी ने कहा। जी। जी। इसी तरह से सारे संत जो हैं गुरु रविदास, ये भाई गुरदास जी ने भी बहुत कुछ कहा है। भगत जन जन बाजिया, चहु चक्का दे विच चमरेटा, चारों जगहों चारों तरफों, साउथ नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। तो इसमें चमार नाम के रविदास का नाम गूंजा है। ठीक है जी। जी। इसी तरह से बाकी सारे जो संत हैं उन्होंने बहुत हाई इनके बारे में कहा है। एक चर्चा अमूमन रहती है कि गुरु रविदास किस राम की भक्ति करते थे, राम नाम के साथ उनका संबंध क्या था, और वो कौन से राम हैं जिन्हें वो पूजते थे या फिर जिनका वो सिमरन करते थे। देखिए बात यह है कि गुरु रविदास जी के जो 40 छंद या श्लोक गुरु ग्रंथ साहब में आए हैं जी, उसमें 22 बार राम का नाम आया है। इसी तरह से आपको पता है कि गुरु ग्रंथ साहब में भी राम का और बाकी जो परमात्मा के नाम रखे हुए हैं, इन नामों को जो स्वामी शिवदयाल जी राधा स्वामी के बानी हुए हैं जी, उन्होंने 2 किस्म के नाम कहे हैं, एक वर्णात्मक एक ध्वनात्मक। ये वर्णात्मक है। ये वर्णात्मक नाम जो लिखे जा सकते हैं, बोले जा सकते हैं, ये वो नाम है। ये संत जो हैं ये उन नामों जिनसे जो लिखे पढ़े जाते हैं उनकी पूजा ये नहीं इनमें आती। यहाँ तक इन्होंने कह दिया, गुरु रविदास जी के बारे में कहें तो उन्होंने ये कहा है, रविदास हमारो राम जी, दशरथ कर सुत नाही, राम हमें इमी राम रे हो, विश्व कुटुंब माही। हम उस राम की पूजा करते हैं जो दशरथ के पुत्र नहीं है, और जो हर
जीव में जिनका वासा है, कण कण में कहें। कण कण में जिनका वासा है। और राम कहे तो सब जग बुलाना, जी। राम राम कह करके सारा जग भूला हुआ है। सो ये राम ना होए। जो इस जीव से बोला जाता है वो राम नहीं है। ये जो संत जन है, ये हमारे भक्ति मार्ग के जो संत हैं, वो कहते हैं कि वो अंदरूनी है। कर्म अकर्म करूं नामे कैसो, ब्रह्म बोले रे भाई। जा राम है जग जग जामे, जग जाने ब्रह्म बोले रे भाई। नहीं अब राम कृष्ण गुण गाई, बोलत है सुशंदा। नहीं अब वेद कतेब पुराण, सुनी सहज समाज। तो ये जो है, ये उस राम के जो घटघट का वासी है, जो जीवा से नहीं बोला जाता, जो लिखा नहीं जाता, ये उस राम की पूजा लिखे थे, जो उसमें जो इस पृथ्वी का करने वाला है और जो चलाने वाला है। जाति पाति के जो उस वक्त भेद था, वो उसे कैसे नकारा गुरु रविदास जी ने? देखिए, जात पात जो है ना जी, बात ये है कि जो जिसने ये सृष्टि रची है, जी, परमात्मा ने, वो उस परमात्मा की बात करते थे जिसने ये सृष्टि रची है। जी। उसने कोई भेदभाव नहीं किया, उसने कोई भेदभाव नहीं किया। यहाँ तक कि गुरु रविदास जी ने ये कहा कि भाई परमात्मा की तो कोई जात पात है नहीं, तो फिर ये बंदे की कोई जात पात कैसे बने? उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जैसे हमारी जात पात है, जात जात में जात है, ज्यों केलन के पात। एक जात उतारो का नाम लो तो उसके साथ दूसरी जुड़ी है, दूसरी जुड़ी है। जैसे आप केले का एक पत्थर, उसके नीचे और पत्थर, उसके नीचे पत्थर, तो ये बना हुआ है। रविदास मानस ना जुड़ सके जब तक जात न जात। जी। जब तक जात है मानस सारे जुड़ नहीं सकते। ये गुरु रविदास जी का फरमान है। जी। जात नहीं जगदीश की, परमात्मा की तो कोई जात नहीं है। हरिजन की क्या हो, फिर बंदे की क्या जात हो सकती है? तो ये जो है, ये सारे बाहरी लोगों के, बंदे के अपने फायदे के लिए बनाई हुई चीजें हैं। क्योंकि इससे किसी को फायदा होता था, इसलिए उसने ये बना डाली। जी। डॉक्टर अम्बेडकर ने तो जहाँ तक कहा कि ये जो कहा जाता है कि ये काम के लिहाज से जात पात बनी थी, उन्होंने कहा नहीं, ये वर्कर्स को डिवाइड करने के लिए है। ओके। ये वर्कर्स की डिवीजन है। काम की डिवीजन तो है ही, वर्कर की भी डिवीजन है। क्योंकि जात पात में दो वर्कर जो है डिफरेंट डिफरेंट कास्ट के, उन दोनों को जिस चीज से नुकसान होता है, वो दोनों इकट्ठे लड़ने के लिए तैयार नहीं है। वो पहले देखते हैं जो गलती कर रहा है वो मेरी जात का है या दूसरी जात का है। मतलब फैसला जो है वो जाति देख के किया, जाति पर होता है। इसलिए ये जो जाति है, ये इसके अच्छा। अब गुरु रविदास ने कहा है, रविदास जात मत पूछिए का जात का पात, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सबन की एक जात। इन सब की तो एक ही जात है। जात क्या कि मतलब सब का स्किन लगी है, चमड़ा लगा हुआ है, तो सारे चमड़े में लिपटे हुए हैं। फर्क क्या है? इसके बाद एक सवाल ये रहता है कि भक्ति काल का जो युग था, उस बीच में कबीर जी हुए, गुरु रविदास जी हुए, गुरु नानक जी हुए, ऐसे संत उस काल में थे। लेकिन उस काल में तुलसीदास जी भी थे, और वैसे और कई थे जो अलग अलग विचारधारा को लेकर के चल रहे थे। तो तुलसीदास जी को आप कैसे देख रहे हैं उस वक्त? देखिए, एक तो बात ये है, अब ये है ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वो जात पात, क्योंकि तुलसीदास जी के बारे में जब बात होती है तो कास्टिज्म के ऊपर उनके विचार क्या थे? उनके विचार ये थे कि गुरु रविदास जी ने उनसे पहले लिखा था, और रविदास ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुणहीन, पूजिए चरण चंडाल के जो होवे गुण प्रवीण। ये तुलसीदास की जन्म से पहले लिखा गया था। तो फिर तुलसीदास जी क्या लिखते? तुलसीदास जी ने, ऐसा लगता है कि उसने इसको कॉन्ट्राडिक्ट किया है।
उन्होंने इसको कंट्राडिक्ट किया है, बाद में लिखा है, जो उसमें उन्होंने लिखा कि सापत ताड़क पुरुष खानता विपर पूजिए अस कहती संता पूजिए विपर शील गुणहीना शूद्र ना गुण ज्ञान प्रवीणा। शूद्र की पूजा नहीं करनी है जितना भी ज्यादा ज्ञानी होगा। तो फिर किसकी पूजा करनी है? पूजा करनी है बेशक वो विपर पूजिए सापत ताड़त पुरुष कहानता, जो अगर आपको नुकसान भी दे रहा है, गाली भी दे रहा है, ब्राह्मण है तो उसकी पूजा करनी है। मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूँ कि ये विचार थे, विचार था, हम विचार की बात कर रहे हैं। और मेरा इसमें मैं किसी को गलत या ठीक नहीं कहूँगा, अपने अपने विचार हैं उनके। ये उनके विचार, हम विचारों की बात है। देखिए ना कि ब्राह्मण, गुरु रविदास जी ने कहा है ब्राह्मण और चंडाल में रविदास ना अंतर जान। सब में ज्योत एक है, सब घट एक भगवान जी। जब हर एक जीव के अंदर भगवान है तो फिर ऊंचा नीचा ये जो है ये कोई हो नहीं सकता। स्त्री के बारे में सब धर्म समान है, ऐसी बात गुरु रविदास करते हैं। आज तक लोग समझ क्यों नहीं जो इंसान जो है वो शार्ट फायदा जो है अपना उसके बारे में काम करता है। ये आदमी ने अपनी रोजी रोटी को कायम रखने के लिए बनाए हुए हैं, अपनी रोजी रोटी अपने फायदे के लिए, संगत के फायदे के लिए नहीं है। जो आज देखिए ना, इस वक्त देखें तो 90% जहाँ इसके लगभग जो शूद्र जाति के लोग हैं वो सिख धर्म में हैं। तो अभी जिस वक्त डॉक्टर अम्बेडकर और सिख साहबान के साथ बात हुई धर्म परिवर्तन की, तो उस वक्त इस बात पर आकर के बात अड़ गई। उन्होंने कहा हम आपके साथ रोटी का रिश्ता करेंगे, बेटी का नहीं करेंगे। इसलिए वो कन्वर्शन रह गई। ये कारण है। रोटी, वो कहते थे रोटी और बेटी ये रिश्ता चाहिए। उन्होंने कहा जे हम रोटी का कर सकते हैं, बेटी का नहीं करेंगे। तो उसके बाद बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बुद्धिस्ट हुए। उन्होंने बुद्ध मत अख्तियार किया कि हम किसी जात पात को मानते ही नहीं। गुरु रविदास जी महाराज किस स्वराज्य की बात करते थे और स्वराज्य की जरूरत है, इसके बारे में कहते थे वो? देखिए, स्वराज की बात यह है कि स्वराज है यहाँ स्व मैंने अपना, राज्य मैंने हुकूमत, यहाँ आपकी अपनी हुकूमत हो। तो गुरु रविदास जी ने ये कहा है कि भाई ये सबसे बढ़िया जो इसका एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, जो जिसमें सबको सुख मिल सकता है, वो स्वराज्य है। गुरु रविदास जी ने तो यहाँ तक कहा कि इस दुनिया में बसने के लिए दो जगह हैं, एक सुख स्वराज में, दूसरा मर घट गाँव। जहाँ आप सुखी स्वराज में रह सकते हैं तो यहाँ मरने के बाद, बीच में कोई रास्ता नहीं है, तीसरा रास्ता नहीं है और कोई नहीं। बाकी क्या समृद्धि भी राजा होगा, कुछ होगा, वो उसको इस तरह फायदा नहीं मिल सकता। गुलामी को कैसे नकारा था उन्होंने, खुले तौर पर कैसे कहा था कि जो गुलाम है ना, जो पराधीन है, उन्होंने कहा पराधीन का दीन क्या, उसका तो मज़े भी कोई नहीं। पराधीन का दीन क्या, पराधीन बिन दीन। रविदास पराधीन को सब ही समझे हीन, कि जो गुलाम है, जो पराधीन दूसरे के अधीन है, उसका कोई धर्म नहीं है। एक बात आप जान लीजिए, जहाँ बाकी सुनने वाले सारे भाई, गुरु रविदास जी धर्म के बरखिलाफ नहीं थे, वो अधर्म के बरखिलाफ थे। जो बातें अधर्म की थी उसको उन्होंने निकारा, धर्म को नहीं निकारा। धर्म को नहीं निकारा, जो धर्म के नाम पर अधर्म चल रहा था उसको उन्होंने निकारा, उसको नकारा है उन्होंने।
एक चीज़ और है कि शिष्य गुरु परमात्मा में भेद क्या है, ये शब्द पर हमेशा इन शब्दों पर चर्चा होती है, ये जुड़ते हैं आपस में, शिष्य फिर गुरु और उसके बाद परमात्मा, इन तीनों का क्या जोड़ है? देखिए, जो लिखने में आया है वो ये है कि जो गुरु है पहले तो वो शिष्य होता है, तो गुरु से वो सेध लेकर के, उससे गुण लेकर के, उससे शब्द लेकर के, तो वो उसकी कमाई करता है, तो फिर वो उस स्टेज पर पहुंच जाता है। सैजो भाई एक संत हुए हैं जी। उन्होंने कहा है गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए। गुरु और गोविंद दोनों सामने खड़े हैं, मैं किसके पाँव में लगूं। बलिहारी गुरु अपने जिस गोविंद दिया बला। वो कहती है कि गोविंद तो इधर ही था लेकिन मुझे नहीं, मेरे से मिलाप नहीं हुआ, मेरा मिलाप तो मेरे गुरु ने किया है। मेरा मिलाप तो गुरु ने करवाया है। अब गुरु और संत जो है उसमें गुरु रविदास जी ने कहा तो ही मोही अंतर कैसा, तेरे और मेरे में क्या अंतर है, कैसा है। उन्होंने फिर एक्सप्लेन किया, उसने कहा जी जैसे सोना और सोने का कंगन, जब कंगन को पिघलाओगे फिर सोना, जैसे पानी, पानी की लहर, जब लहर बैठेगी फिर पानी, ठीक है ना। तो एक पलटू साहब हुए हैं, पलटू देह के धरे, हम पलटू दे के धरे वो साहेब हम दास। जब हमारा मतलब वो आदमी की शक्ल ले लेता है तो वो दास हो जाता है, जब वो पिघल जाता है तो वो साहेब हो जाता है। तो इसलिए ये जो है ये ऐसा है कि भाई गुरु और गोविंद में कोई फर्क संतों ने नहीं कहा है। एक चर्चा ये भी रहती है शराब मीट और कृतियों को लेकर के क्या सोचते थे वो, और उस पर किस तरीके से लोगों ने विचार किया है या फिर उनके फॉलोअर उसे कैसे देखते हैं? देखिए बात यह है कि आदमी को जिंदा रहते हुए खाना पीना तो कुछ है, तो खाना पीना क्या है ये लंबी बात है, अब इस वक्त टाइम नहीं कि फिर किसी वक्त बात करेंगे जी। गुरु रविदास जी ने कहा है जीवों के बारे में जी। रविदास जीव को मार कर कैसे मिले खुदाए, पीर पकंबर औलिया कोई ना कहे समझाए। जीव को मार करके परमात्मा से कैसे मिलाप हो सकता है ये नहीं हमारी समझ में आया। ठीक है जी। प्राणी मत वध मत कीजिए, जीव ब्रह्म समान है। जो जीव है वो ब्रह्मा परमात्मा का है, क्योंकि आत्मा जो है आत्मा और परमात्मा दोनों एक हैं। हर जीव में आत्मा है, इसलिए वो परमात्मा का ही रूप है। आप उससे काम ले सकते हैं, भेड़ से आप ऊन ले सकते हैं, गाय से आप दूध ले सकते हैं, बकरी से आप दूध ले सकते हैं, लेकिन उसकी जान लेने का तो किसी को अधिकार नहीं है। इसके बारे में उन्होंने कहा है कि अब जो हमारे भेद हैं मस्जिदों के, गुरु रविदास जी ने तो कहा मस्जिद सो कुछ घिन नहीं, मंदिर सो नहीं प्यार, ना तो हमें नफरत मंदिर से है ना मस्जिद से है। क्योंकि हम तो ये कहते हैं कि जो परमात्मा है वो तो इंसान के शरीर में रहता है, पत्थरों के घर में तो रहता नहीं। जो खंडे, ग्रंथ साहब में आता है, जो खंडे सोई ब्रह्मंडे, जो आदमी के इंसान के शरीर में है वही बात है। जो खंडे सोई ब्रह्मंडे, जो ब्रह्मांड में है वही आदमी के अंदर है। तो आदमी तो जो संत हैं उन्होंने तो ये कहा कि जो आदमी है यही परमात्मा के रहने का मुकाम है, परमात्मा इसी में रहता है। आज देखिए किसी भी बहुत सी जो लड़ाइयाँ झगड़े हो रहे हैं, कहीं किसी की मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा, किसी की थोड़ी सी ईंट भी अगर किसी ने गलती से भी उसको नुकसान पहुंचा दिया, लोग परमात्मा के मंदिर ढाने के लिए कितनी तेजी से आ जाते हैं।
खासकर भारत में ये चीजें ज्यादा हाँ, तो ये जो है ये बातें कुर्तियां हैं। जी जी। बाकी उन्होंने कहा कि ये जो शराब लोग पीते हैं, गुरु रविदास की सीख ये है कि अगर वो गंगा जल जो हम सब पवित्र मानते हैं, जो गंगा जल हम सारे हिंदू पवित्र मानते हैं, पवित्र है, अगर उससे भी शराब बनाई होगी तो जो ठीक लोग हैं, जो संत जन हैं, वो नहीं पीते हैं। तो इस तरह से एक उन्होंने, और जो उनका ये बाकी कुछ लोगों ने, कोई हलाल की बात करता है, कोई झटके की बात करता है। यार बकरे को तो किसी ने पूछा कि आप कैसे मरना चाहते हो, उसकी तो बेचारे की जान जाएगी। अब अगर आप झटके से मारोगे तो भी है। तो जीव हत्या जो है उनका उन्होंने विरोध किया है। जी जी। उसके बाद स्त्री जो है, हमारे मजहबों ने स्त्री को बहुत नीचा स्थान दिया था। कईयों में तो कहा गया नरक का द्वार बता दिया गया उन्हें, स्त्रियों को कईयों ने नरक का द्वार बताया, नरक का द्वार बताया। लेकिन ये नहीं, लेकिन जो उन्होंने बताया वो भी स्त्री के पेट से ही उन्होंने जन्म लिया था। उसको रहने का, कोई जायदाद रखने का, कोई बच्चा पे गोद लेने का ये कोई अधिकार नहीं था। वो बचपन में बाप के अधीन रहेगी, जवानी में पति के अधीन, पति के, और बुढ़ापे में बच्चों के अधीन, पुत्रों के अधीन। और उसके लिए पूजा के लिए भी पति को ही उसका परमेश्वर माना गया था। अभी भी कहा जाता है पति परमेश्वर, पति परमेश्वर। लेकिन ये संत जो लोग हैं, जो इन सब ने ये कहा कि नहीं, वो बंदे के बराबर ही है। ये एक जात की बात जो है, एक स्त्री जात हो सकती है, ठीक है, क्योंकि कुदरत ने उनकी अलग-अलग ड्यूटी है, उनकी अलग-अलग कुदरत ने ड्यूटी लगाई है, लेकिन उन पे कमी तो कोई नहीं। और इसीलिए इसी बंधन को तोड़ते हुए गुरु रविदास जी ने अपनी शिष्याएं, जो वो लेडीज जो थे, भी अपनी शिष्य बनाई थी। कहा जाता है कि भाई उसको भक्ति का कोई वो नहीं है, राइट नहीं है। उन्होंने अपनी शिष्य बनाई, मीरा को, झाली बाई, कबीर साहब ने अपनी मतलब शिष्य बनाई जी। गुरु नानक देव जी ने तो जहाँ 10 बादशाह हुए हैं, उन्होंने तो किसी ने स्त्री के बारे में नहीं कहा। वहाँ तो उन्होंने लिखा है कि सो क्यों निंदिए जिस जन मेरा जान, सो क्यों मंदा किए जिस जन मेरा जान। जी, ठीक है ना। ऐसा ये कुछ मतलब वर्ड आगे पीछे मेरे से हो सकते हैं, लेकिन मतलब यही बात ये है कि जिसने राजे महाराजे और यहाँ तक जिस वक्त यहाँ आकर के संत महात्मा, जिनको हम परमात्मा का रूप कहते हैं, उनको भी तो जन्म स्त्री ने ही दिया ना जी। तो इसलिए वो इतनी पवित्र और इतनी पूजे हैं स्त्री के। हमने उसको, कईयों ने तो उसको पैर की जूती तक कहा दिया। ये उसके साथ घोर अन्याय था। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप वक्त निकालते रहते हैं, हम आपसे बात करते रहते हैं। बाकी ये बात ऐसे है कि आजकल पढ़ने लिखने में तो लोगों का कोई टाइम इतना ज़्यादा मिलता नहीं है, इसलिए बात बात में हम अपनी बात अपने समाज तक, अपने भाइयों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आप उसमें मदद करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में थे इंजीनियर हेमराय साहब, और आप इस प्रोग्राम को देखिए, शेयर करिए और अपने विचार ज़रूर दीजिए। देखते रहें RTI इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुंचा सकें आप तक वो खबरें जो नहीं पहुंच रही हैं या फिर जो नहीं पहुंचाई जा रही हैं।